सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देती हूँ। खुदावन ने मुझे अपने भवन में आने का अनुग्रह फजल दिया। मेरी गवाही इस तरह है कि 20 मार्च को रात 12 बजे के टाइम था और मैं ना ऊपर चढ़ के कुछ काम कर रही थी और अचानक से मेरा पैर जो है वो एक तरफ मेरा पैर चला गया और मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं बहुत ज़ोर से नीचे गिरी और मेरा जो सर है ये वाला लेफ़्ट साइड में बहुत ज़ोर से गिरी और मेरे सर में बहुत चोट आई, गुम चोट। और आधे घंटे के अंदर ही मेरा फेस पे पूरी स्वेलिंग आ गई और सर में भी स्वेलिंग आ गई और मेरा मुंह भी नहीं खुल रहा था कुछ खाने के लिए। और खुदावन से ही बस दुआ करी उस टाइम और बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने मुझे बचाया और मेरे जीवन को बहाल करा। और ऐसा हुआ कि हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे 48 घंटे दे दिए थे कि देखना है कि उल्टी या फिर चक्कर या बेहोशी ना हो। लेकिन खुदावन का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि खुदावन ने ही मुझे संभाला और ऐसा हुआ कि 48 घंटे जो थे मेरे वो संडे रात 12 बजे पूरे हो रहे थे और सुबह मॉर्निंग में हमें भवन भी आना था। तो बस खुदावन के ही सामने रखा कि प्रभु अब आप ही हैं, खुदावन मुझे भवन जाना है और मुझे नहीं मालूम खुदावन ये सब कुछ अब कैसे होगा प्रभु जी। और मैं भवन आना चाह रही थी, खुदावन के हाथों में सब कुछ सौंपा और मैंने खुदावन से कहा कि प्रभु जी आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं, मुझे बचा सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। और एक तरफ मैं भवन आना चाह रही थी, दूसरी तरफ मुझे डर भी लग रहा था कि खुदावन अगर मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे अगर वो मीटिंग वगैरह होगी तो खुदावन मैं क्या करूँगी। पर बस मैंने खुदावन के हाथों में सौंपा, मैंने कहा प्रभु जो होगा देखा जाएगा खुदावन। बस मैं प्रभु के भवन आई और हाँ मेरे फेस पर सुबह 5 बजे के आसपास मेरे पूरे फेस पे स्वेलिंग आ गई थी और मुझे उल्टी भी आने को हो रही थी। जब मैं 5 बजे जब मैं भवन आई तो मेरी उल्टी और मेरे जो फेस पे स्वेलिंग आ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई और खुदावन ने संभाला मुझे और खुदावन ने मुझे चंगाई दी। और मैं पहली मीटिंग अटेंड करके चली गई थी। रात 12 बजे तक खुदावन ने मुझे संभाला। उस 48 घंटे के जो टाइम दिया था डॉक्टर ने मुझे उस खतरे से खुदावन ने मुझे बाहर निकाला और खुदावन ने सच में मेरी अगले दिन CT स्कैन की रिपोर्ट आनी थी जो कि मंडे को मेरा टेस्ट होना था और ट्यूसडे को रिपोर्ट आनी थी मेरी उसकी 11 बजे। और मैं खुदावन का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई और मेरे मसल्स में चोट आई थी लेकिन मेरे ब्रेन तक खुदावन ने उस चोट को नहीं पहुंचने दिया। और मैंने सचमुच अपने खुदावन के हाथ को देखा कि कैसे खुदावन ने मुझे बचाया। उस दिन डॉक्टर मेरी कुछ हेल्प नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो मुझे सिर्फ 48 घंटे दे दिए थे, लेकिन मेरे जीवन को बहाल करने वाले मेरे खुदावन ही थे जो मैंने देखा। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन का। और ऐसा था कि हमें दुर्गापुर की मीटिंगों में जाना था और हमारी ट्यूसडे की 4 बजे की ट्रेन थी और 11 बजे मेरी रिपोर्ट जब मैंने खुदावन से दुआ करी कि प्रभु मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आए, उसके बाद खुदावन मैं ये नहीं देखने वाली कि खुदावन मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है और क्या हो रहा है, बस मुझे इन मीटिंगों में जाना है। क्योंकि मैं देख रही थी एक फ़ाइट थी जो कि दुष्ट नहीं चाहता था कि हम उन मीटिंगों में जाएँ। और मैं खुदावन का धन्यवाद देती हूँ कि मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप जा सकते हैं और सफ़र कर सकती हैं और उन्होंने मुझे अलाउ करा। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदावन का। ये खुदावन का ही काम है और उनका ही हाथ है। सही सलामत मुझे दुर्गापुर की मीटिंगों में लेके गए और हमारे पास्टर आशीष भैया को भी खुदावन बहुत ब्लेस करें जो खुदावन वो इतना पेन लेते हैं, जगह जगह जाते हैं। मैं सच में बताऊँ मैं खुदावन को बहुत नज़दीकी से देख पाती हूँ। सच में मैं बहुत ब्लेस हुई थी उन मीटिंगों में भी। और ऐसा हुआ था कि हमारे पड़ोस में एक जन ने बताया कि कैसे उनकी मम्मी जो है वो बाथरूम में स्लिप हो गई थी और उनके सर में चोट आई और उनको 1 हफ्ते के अंदर में ही उनका आधा शरीर पैरालाइज हो गया। उस दिन मैं ये बातें सुन के देख रही थी, खुदावन मेरे पास लहू है आपका, मेरे पास वो एक मेमना है, उनका लहू ही काफ़ी है। और खुदावन का बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी गवाही यहीं तक ही है। गॉड ब्लेस यू।